गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नैन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो हमारा जो क्लास चल रहा है वो ट्रांसफार्मर पे चल रहा है। हमारा जो पहला पार्ट है ट्रांसफार्मर का वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। सो आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को जो है देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरा मेहनत रेगुलर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्रांसफार्मर से ही होगा। ट्रांसफार्मर मैंने जो खत्म किया था जहाँ तक वो आपको बताया था कोर और वाइंडिंग के बारे में, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पे 3 टाइप आपको दिखाए हैं। रियल जो बुक होता है बुक में आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया रहेगा। सो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखें, डेफिनेटली उसे समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और ऐसा जो है आपको बुक में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो डबल बार में आप देखो, एक बार रिवाइंड करके देखो, समझ में आएगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कोर की बनावट के अनुसार, कोर मैंने क्या बताया था आपको, कोर क्या होता है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके इंसुलेशन के थ्रू, वार्निश के थ्रू इंसुलेट करके उसको जोड़कर कोर बनाया जाता है ना। तो ये क्या था, मैंने कोर था। तो यहाँ पे आप मेरे फिगर में देख भी पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये कोर है। और ये 3D मैंने फिगर बनाया इससे, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपको लाइन नहीं दिख रहा है, ये क्या, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां हैं। क्या है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों के लैमिनेशन का बना है। मोटाई कितनी थी, तो 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ठीक है। तो चलिए, कोर, ये जो कोर की बनावट के अनुसार कितने टाइप का होता है, पहला होता है कोर टाइप और दूसरा सेल टाइप। अच्छा, आप पूछेंगे मैम कोर टाइप और सेल टाइप में क्या है, नाम ऐसा क्यों है कोर टाइप और सेल टाइप। तो बनावट के अनुसार, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, कोर की बनावट के अनुसार क्या होगा, इसका जो ढांचा है उसके अनुसार इसका नाम रखा गया कोर टाइप और सेल टाइप। तो कोर टाइप में होगा क्या, ठीक है, तो ये कम पावर के लिए यूज होता है। क्या होता है, कम पावर के लिए यूज होता है। और इसकी जो बनावट होगी वो एल टाइप का जो है हम लोग कोर लेंगे उससे होता है। तो आप देखो मेरे चौक पे आप नजर डालोगे, मेरे हाथ पे जिस तरह घूम रहा है, ये क्या आपने एल टाइप का बनाया। एक दूसरा जो है मैं एल लेती हूँ, ठीक है, दूसरा मैं एल लेती हूँ, इसको मैं जस्ट मैंने रिवर्स रखा है। क्या किया, रिवर्स किया। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगी, इसको थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ और ठीक है, इसको जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का यहाँ मिटेगा, यहाँ मिटेगा, मतलब क्या, कुल मिला के आपको जो है कुल मिला के इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल सकता है। ये कोर टाइप है। कहाँ यूज होता है, तो कम पावर के लिए यूज होता है। कहाँ होता है, कम पावर के लिए होता है। अब आते हैं सेल टाइप की ओर। सेल टाइप में क्या होगा, तो सेल भी कोर का बनावट का अनुसार है, लेकिन कैसा होगा, तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको रब करती हूँ, यहाँ पे रब करने के बाद आप जब देखो तो ई टाइप का, ई और आई टाइप का मिलकर बनाया जाता है सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर का कोर है। अब इसको यूज कैसे कर रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे मिटा देने से ये क्या हो गया, ये इस टाइप का आपको शेप मिल जाएगा। ठीक है, शेप मिलेगा तो आप जो वाइंडिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, आप जो वाइंडिंग है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फायदा क्या होता है, कोर टाइप में क्या होता है, फ्लक्स बाइंडिंग का जो एक ही रास्ता होता है। देख रहे हो यहाँ पे एरो मार्क से मैंने दिखा रखा है, ये क्या जो है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो क्या करता है, आपको चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है, आपको फिर ये सेकंड वाला जो आपको दिखा रही हूँ सेल टाइप का, इसमें क्या होता है, फ्लक्स बाइंडिंग का दो रास्ता होता है। तो आपसे अगर मेनली कोई अगर एग्जाम्पल के तौर पे या फिर कोई डिफरेंस पूछे तो क्या बोल सकते हो, ये कम पावर के लिए यूज होता है, ये अधिक पावर के लिए यूज होता है, और कम वोल्टेज के लिए यूज होता है सेल टाइप का। ठीक है, इसमें किस तरह का आपको कोर लगता है, तो ई और आई टाइप का, और इसमें जो है एल टाइप का कोर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा वोल्टेज के अनुसार। तो स्टेप अप है, स्टेप डाउन है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी स्टेप अप का मतलब क्या होता है। जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो बोलते हो ना, ऊपर चढ़ रहे हो, अप चढ़ रहे हो, नीचे आ रहे हो, डाउन चढ़ रहे हो, मतलब क्या, स्टेप अप और स्टेप डाउन, मतलब एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे, डाउन मतलब। ठीक है, तो स्टेप अप क्या होगा, किसी चीज़ को अगर हम किसी वोल्टेज को 220 से 440 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेप अप होगा। और वही 440 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 220 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह का हम लोग कस्टमर का रिक्रूटमेंट होता है, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उस तरह हम लोग
क्या करते हैं, वोल्टेज को जो है अप एंड डाउन करते हैं। मतलब क्या, अगर आपका जो है ट्रांसफार्मर जो है 10 kVA का, ठीक है, 10 kVA का है और हमको जो है उसका कस्टमर का डिमांड उतना नहीं, तो क्या हो सकता है, उसको हम कम करके क्या करेंगे, उसको कम करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो मेरा क्या हो गया, उस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा फेज के अनुसार। मैंने अलग अलग सब डिवाइड इसलिए किया ना ताकि आपसे कोई पूछे कभी तो आप आराम से उसे बता पाओ कि ये जो है ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन सब डिवाइडेड किया इसका पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको एकदम करेक्टली दिमाग में रहे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। फेज के अनुसार कितने टाइप का होता है, सिंगल फेज होता है, पॉलीफेज। सिंगल फेज मतलब हम जानते हैं कि ये जो है ये 5 में दिखाते हैं, किससे, फ्लक्स से दिखाते हैं, फेज से दिखाते हैं ना। तो सिंगल फेज और पॉलीफेज, पॉली का मतलब एक से अधिक, तो पॉली में क्या एक से अधिक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। मैंने यहाँ पे फेज ना लिखकर ये सिंबल दिखाया है, क्योंकि कभी भी आपको अगर कहीं इस तरह का सिंबल देखने मिले तो ये फेज इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, फेज इंडिकेट कर रहा है। तो एक बार जो समरी में चलते हैं इसके पूरे का, फिर आगे बढ़ूंगी। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में पहला कोर की बनावट के अनुसार कितना टाइप का होता है, सेल टाइप का और कोर टाइप का। वोल्टेज के अनुसार 2 टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और आपका जो फेज के अनुसार कितना होता है, एक सिंगल फेज, एक पॉलीफेज। पॉलीफेज में आता है 2, 3 और 6 फेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। मैंने अगर आपको ट्रांसफार्मर में जब बताया था पहला पार्ट में, तो क्या बताया था, ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एसी स्टैटिक डिवाइस है, मतलब एसी तो है और क्या है, स्थिर डिवाइस है। इसको इसमें कोई भी जो है मूवेबल पार्ट नहीं होता है ना। मूवेबल पार्ट नहीं होता मतलब इसको कहीं इधर उधर हम लोग भटकाते नहीं है, ले नहीं जाते हैं, एक जगह एक्स टाइप का जो पोल होता है उसमें फिक्स कर दिया जाता है। तो स्टैटिक तो यहाँ समझ में आ रहा है। तो एडवांटेज क्या हो सकता है, तो एडवांटेज यही है कि स्थिर उपकरण है पहला। दूसरा क्या है, इसको कहीं ले जाने आने का जो है झंझट नहीं है। तीसरा क्या है, इसमें जो है एक बार जो स्पेस होता है वो कंजर्व करने के बाद और हमको स्पेस जरूरत नहीं होता कहीं भी इधर ले जाने को लेके। उसके बाद क्या, मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, इसलिए क्योंकि वो जो है आप यूज़ करो, अब घड़ी घड़ी जो है मेंटेनेंस आपको करने का उसमें ज़रूरत नहीं होता है। आपका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा वो क्या है, वो आपका ट्रांसफार्मर में ही आप देखोगे एडवांटेज में कि एडवांटेज है वो इसमें लॉसेस कम होता है। ठीक है, इसमें लॉसेस कम होता है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एडवांटेज के बाद मुझे बताना था आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बहुत बच्चों का जो है रिक्वेस्ट आया है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में किसी को समझ में नहीं आया। असल में जब तक आप इसका जो है फॉर्मूला अगर अच्छे से नहीं पता करोगे तो आपसे नहीं बनेगा डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला वापस से बता रही हूँ, आप एक बार अच्छे से जो है रिविजन करके देखना, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ जो के है ये कॉन्स्टेंट है ना, के बराबर जो होता है वो होता है EP बाई ES। ठीक है, EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS इज इक्वल टू IS बाई IP। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये EP ES ये है क्या वाकई में, तो ये है प्राइमरी वोल्टेज, ये है प्राइमरी टर्न और ये है आपका जो है यहाँ पे सेकेंडरी करंट। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ प्राइमरी या सेकेंडरी क्यों है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में यही अंतर है कि करंट जो होता है इन दोनों से अपोजिट दिखता है। मतलब क्या कि अगर प्राइमरी हम लोग वोल्टेज लेते हैं बटा सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न बाय सेकेंडरी टर्न इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट बाय प्राइमरी करंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं जो है इसको डिटेल में और लेकर जाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।